हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आप सब के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग नावल लेकर आई हूँ जिसका नाम है एवरीथिंग आई नेवर टोल्ड यू। यह बुक लिखा है अजय के पांडे ने। दोस्तों, इनकी बुक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इमोशन से भरी होती है। बेसिकली इनकी बुक फैमिली, लव, रिलीजन इन्हीं के ऊपर ज़्यादातर होती है। जैसे कि इनकी बुक यू आर द बेस्ट वाइफ काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर और उसकी स्टोरी भी आपको काफ़ी हद तक पसंद आएगी। दैट्स ऑल अबाउट द ट्रू लव स्टोरी। दोस्तों, हम अपनी कहानी की तरफ चलते हैं। इस बुक के मेन कैरेक्टर हैं रोशन, सोहा और अनुज। दोस्तों, मैं आपको पूरी कहानी तो नहीं बताऊंगी, बस जो मेन बातें हैं इस कहानी को लेकर उसे ही बताऊंगी, क्योंकि इसमें बहुत बारीकी से बताने जाओ तो बहुत कुछ बताया गया है। दोस्तों, रोशन और सोहा केवल पड़ोसी या क्लासमेट्स ही नहीं बल्कि एक बहुत अच्छे दोस्त भी थे। साथ साथ पढ़कर बड़े हुए। सोहा पढ़ाई में काफ़ी इंटेलिजेंट बच्ची थी और जहाँ रोशन पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था। सोहा के फादर डॉक्टर खान सोहा को डॉक्टर बनाना चाहते थे, क्योंकि वो ऑलरेडी एक डॉक्टर थे और वो नूर क्लिनिक नाम का एक क्लिनिक भी चलाते थे। वो चाहते थे कि यह क्लिनिक एक्सपांड हो आगे चलकर और सब लोगों का भला कर सके। हालांकि सोहा का भी यही सपना था कि वो एक अच्छी डॉक्टर बने ताकि वो लोगों का भला कर सके। यहाँ रोशन और सोहा बड़े होते जाते हैं। सोहा के सरल और सिंपल स्वभाव के कारण रोशन को सोहा से प्यार हो जाता है। सोहा को भी रोशन पसंद था, लेकिन वो जानती थी उन दोनों का मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, क्योंकि सोहा एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती थी और रोशन एक हिंदू। उस समय हिंदू मुस्लिम को लेकर काफ़ी सोसाइटी में विवाद भी छिड़ चुके थे। रोशन ने सोहा से शादी करने का डिसीजन लिया। बड़ी बात तो ये थी कि उसे अपने और सोहा दोनों के परिवारों को मनाना था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। जहाँ सोहा एक डॉक्टर और रोशन से कई ज़्यादा इंटेलिजेंट थी, तो रोशन एक एडवोकेट था। लेकिन इन सब के बावजूद उसने बात की दोनों परिवारों से, लेकिन बात न बनी और न चाहते हुए उसकी शादी मनीषा नाम के लड़की से हो जाती है। मनीषा काफ़ी ज़्यादा घरेलू और स्वभाव से नम थी। उसकी एक बहुत अच्छी आदत थी, जो उसके करीबी और दोस्त कोई भी हो उसके लिए वो कार्ड बनाकर अपना प्यार जताती थी। रोशन और मनीषा दोनों के जीवन में प्यार का मायना ही बदल गया जब उसका नन्हा सा बच्चा अनुज ने जन्म लिया। रोशन के जीवन में प्यार की डेफिनेशन ही बदल गई अनुज के जन्म के बाद। कुछ साल बाद मनीषा को कैंसर हो गया, जिसकी वजह से उसके ट्रीटमेंट के लिए रोशन उतने पैसे नहीं दे पाता था जितना चाहिए होता था। वो भी क्या करता, एक एडवोकेट जो था उस समय सोहा ने रोशन का साथ एक दोस्त होने की हैसियत से दिया। मनीषा के डायग्नोस के सारे खर्चे वही उठाती थी। डॉक्टर होने के नाते वो उसका ट्रीटमेंट भी करती थी, बट अनफॉर्चुनेटली मनीषा को नहीं बचा पाई। मनीषा के जाने के बाद सोहा रोशन की लाइफ में वापस आ जाती है। इस बार रोशन ने ठान रखी थी सोहा को नहीं जाने देगा अपने लाइफ से, लेकिन सोहा चाहती थी उसकी शादी अनुज के परमिशन से हो। वो राजी तो उसकी हाँ ही होगी। अनुज को मुस्लिम कम्युनिटी से पहले से ही हेट होता था, क्योंकि उसे लगता था ऑल टेररिस्ट आर मुस्लिम्स एंड हिंदूज कम्युनिटीज़ आर इन डेंजर। वो सोहा को बचपन से ही जानता था, लेकिन उसे अपने फादर और सोहा के बारे में ये बात नहीं पता थी कि दे वर इन लव विथ ईच अदर एंड दे आर। अनुज अपनी माँ का लाडला था और बचपन से वो अपनी फैमिली को उसके साथ ही देखा था। अनुज के लिए डिफ़िकल्ट था सोहा को उसकी माँ की जगह देना। वो अपने पापा की फीलिंग्स को समझता था, लेकिन वो सोहा को अपनी माँ की जगह नहीं दे सकता था, बिकॉज़ वो मुस्लिम कम्युनिटी से हेट करता था और वो एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी था जहाँ हिंदू मुस्लिम को लेकर आए दिन कुछ न कुछ विवाद आते ही रहते थे। अनुज ने रोशन को सोहा और खुद में से किसी एक को चुनने को कहा। या तो आप सोहा को चुनो या फिर मुझे। रोशन क्या करता? आज 45 साल बाद जब उसका प्यार उसकी लाइफ में वापस आया, तो फिर उसे किसी एक को चुनने का डिसीजन मिला। रोशन क्या करता? अपने बेटे के लिए रोशन ने अनुज को चुना। इस बार भी सोहा और रोशन अलग हो गए, लेकिन मनीषा मरने से पहले अनुज के लिए एक मैसेज छोड़ने पर अनुज ने उस टास्क को कंप्लीट किया और उसे रियलाइज़ हुआ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके गॉड एक ही हैं, बस उन्हें अलग अलग धर्म में पूजने का तरीका अलग है। कहानी में और भी बहुत कुछ है, बहुत सारे इमोशन हैं जो आमतौर पर एक प्योर लव स्टोरी में होते हैं। बाद में अनुज अपने फादर और सोहा की शादी के लिए मान जाता है
और फाइनली रोशन और सोहा का हैप्पी एंडिंग हो जाता है। दोस्तों, आप कमेंट में बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी। हालांकि इस कहानी में बहुत कुछ बताया गया है, लेकिन मैंने शॉर्ट में कहानी को आप तक पहुंचा दिया है। अगर आप सबको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हिट द बेल आइकॉन फॉर द फर्दर नोटिफिकेशन। थैंक यू दोस्तों।